चाहे राम हो, रहीम हो, या तो सूरजपुर हो, या अंबिकापुर हो, या इंडिया हो, या कोई पेन हो, या मार्कर हो, जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा और उसी नाम को कहते हैं संज्ञा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम घोष। स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की हमारी क्लास है नाउन के ऊपर। तो हम समझेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें किन किन वर्ड्स को या किस तरीके के वर्ड्स को नाउन माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन अगर देख लें, ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है नाउन की वो ये कहता है कि नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के नाम को कहते हैं। ठीक है, जान पाएंगे क्या है इसका कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान जो प्लेस होंगे आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ भी देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं, हम किसी भी जगह को देखते हैं, या तो फिर किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी वस्तु को, तो उस व्यक्ति, उस स्थान या तो उस व्यक्ति का उस स्थान या तो उस वस्तु का कोई ना कोई नाम तो जरूर होता है। और वो जो नाम होता है उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसी भी पर्सन का नेम है ना, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। श्याम, ये भी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। फिर रहीम, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। जॉन, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, कालू, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा अपना एक नाम है, तो मेरा जो नाम है वो हो गया एक संज्ञा। एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, ये भी एक संज्ञा हो गया। एक व्यक्ति दूसरा है जिसका नाम श्याम है, एक व्यक्ति और है जिसका नाम रहीम है, किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम कालू है। ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और उनका वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। दूसरा अगर हम देखें कि पर्सन के साथ साथ और क्या होना चाहिए? प्लेस, यानी कि जो स्थान होते हैं, प्लेस, उनके नाम भी क्या कहलाते हैं हमारे? वो भी हो जाते हैं नाउन। जैसे कि रायपुर, ये क्या है? एक प्लेस का नाम है, ये भी हो गया हमारा नाउन। दूसरा सूरजपुर, ये भी एक प्लेस है, ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, प्लेस का नेम है जो नाउन हो गया। इसके अलावा इंडिया, ये क्या है? हमारी एक कंट्री का नेम है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, जोधपुर, ये क्या है? राजस्थान में है, ये भी एक क्षेत्र का, एक शहर का नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी स्थान के नाम होंगे, चाहे वो छोटा सा स्थान हो, यानी कोई एक विलेज हो, एक बस्ती हो, एक पूरा वार्ड हो, या तो एक सिटी हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, या तो एक राज्य हो, या तो एक देश हो, जिसका भी नाम होता है तो स्थान का नाम भी क्या कहलाएगा? हमारा नाउन। तीसरा क्या था? थिंग, यानी कि जो थिंग होंगे, वस्तु, इनके नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में क्या है? मार्कर, तो ये मार्कर भी क्या है? ये एक वस्तु है जिसका काम इस व्हाइट बोर्ड में लिखने का है।
और इस वस्तु का जो नाम है वो है मार्कर। ठीक है, इसके अलावा पेन, बुक, ठीक है, पेन के बाद बुक हो गया, फिर बाइक, ये क्या है, सभी किसी न किसी वस्तु के नाम है। ठीक है, इसके अलावा टेबल, चेयर, हाउस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, किसी न किसी वस्तु के नाम है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि हमारा नाउन क्या है, व्यक्तियों के नाम को भी नाउन कहेंगे, प्लेस के नाम को भी नाउन कहेंगे और थिंग के नाम को भी, यानी वस्तुओं के नाम को भी नाउन कहेंगे। तो ये था हमारा नाउन विद डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार में बटा हुआ है और उस प्रकारों में कौन कौन से वर्ड्स को शामिल किया जाता है। तो चलिए उनके प्रकार को भी हम एक बार देख लेते हैं। नाउन के डेफिनेशन के बाद अब हम नाउन के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आप देखिएगा, तो सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसी प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन, और इसी कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तीसरा था हमारा, वो था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये कहलाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, जहां हम अपने सडन फीलिंग के बारे में बात करें, ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद होता है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और जो लास्ट में होता है, देखिए मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ हम मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सॉइल, मिल्क, वाटर, इस तरीके की चीज़ें। और लास्ट में होता है कलेक्टिव नाउन। तो ये जो 5 प्रकार हैं जिसमें हमारा नाउन 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब इस नाउन को हम 5 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जो है पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट में हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए क्या करेंगे हम कि 1 बाय 1 एक एक नाउन को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, हमारे प्रॉपर नाउन को। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन में शामिल कहेंगे। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लगभग नाउन के डेफिनेशन से मैच खाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर किसी विशेष व्यक्ति। अब विशेष व्यक्ति के अंदर क्या होता है, हमने नाउन के डेफिनेशन में सिर्फ ये समझा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमको वही चीज़ फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि विशेष व्यक्ति, तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, विशेष होता है, और उस विशेष व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी संज्ञा है। एक विशेष शहर है ना, जैसे कि रायपुर, ये अपने आप में, रायपुर कई है लेकिन राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ की एक है, विशेष शहर हो गया। ठीक है, इंडिया, तो ये जो हमारा देश, तो इस तरीके से भी आप देखो तो ये क्या है, सभी विशेष हैं अपने आप में। तो हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, तो उसका नाम, तो इसमें व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम और स्थान का ही नाम शामिल किया जाता है, जैसे राम, श्याम एक्सेट्रा। ठीक है, शहरों में देखिएगा तो रायपुर,
फिर सूरजपुर एक्सेट्रा। और वस्तुओं में हमारा पेन, बुक एक्सेट्रा। जो जो एग्जाम्पल हमने देखे थे नाउन के डेफिनेशन के टाइम पर, वही एग्जाम्पल्स इसमें भी शामिल किए जाएंगे। किसमें? प्रॉपर नाउन के अंदर, यानी कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और किसी भी जगह का नाम जो होगा, प्लेस का नाम, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन का हिस्सा माना जाएगा। आगे हम देखेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? जिससे कि विशेष जाति का बोध हो। क्या हो? विशेष जाति का बोध होना चाहिए। तो जहां भी विशेष जाति का बोध हो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब इसमें विशेष जाति में क्या है? जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट एक विशेष जाति हो गई। डॉक्टर, ठीक है, टीचर, बॉय, गर्ल। जब भी हम ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे तो यहाँ इस बात का पता नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे वर्ड्स जिससे कि ये पता ना चले कि किस व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन उस पूरी विशेष जाति की बात हो तो वहाँ कॉमन नाउन माना जाता है। जैसे स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, इस तरीके के वर्ड्स को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम किसको शामिल करेंगे? वह संज्ञा जो गुण, दोष, क्या करे? गुण दोष आदि का बोध कराए। गुण दोष आदि का बोध कराए, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो क्या कराए? हमें गुण और दोष का बोध कराए, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेते हैं। जैसे कि अगली, ब्यूटी, ठीक है, डार्कनेस, सैडनेस, ठीक है। इसके अलावा और ऐसे ही वर्ड आएंगे, ऑनेस्टी, ठीक है, पोवर्टी। तो इस तरीके के वर्ड्स जो फीलिंग को दिखाते हो, इमोशंस को, या तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि गुण या दोष आदि के बारे में बताए, उसे ही हम कहाँ रखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर सम्मिलित करते हैं। आगे हम देखेंगे मटेरियल नाउन, जो कि हमारा चौथा नंबर है। तो ये कहता है कि जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुएं बनाई जाएं, जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुएं बनाई जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन के अंदर शामिल करते हैं। जैसे आयरन, लोहे से कई प्रकार के बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। वुड, लकड़ी से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे इस व्हाइट बोर्ड का जो प्लाई होगा इसके अंदर, वो भी बना होगा, ठीक है। हमारा जो स्टैंड है, ट्राइपॉड, वो भी प्लास्टिक से और आयरन से बना होगा। इसके अलावा आप देखिए मिल्क भी क्या है? मटेरियल नाउन का हिस्सा है, क्योंकि इससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। सिल्वर, इसके बाद आएगा हमारा सिल्वर, ठीक। और सॉइल, इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जिससे कि अन्य वस्तुएं बनाई जाएं, वही मटेरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे आयरन, वुड, मिल्क, सिल्वर, सॉइल एक्सेट्रा। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे आयरन, लोहा को पिघलाओ और उससे जो चाहे वो शेप और डिज़ाइन बना लो। लकड़ी से कुछ भी, टेबल, बेंच, प्लाई, कुछ भी बनाया जा सकता है। मिल्क, दूध से ही और कई प्रकार की चीज़ें, जैसे कर्ड बनता है, दही बनता है, इसी से छाछ बनता है, इसी से पनीर बनता है, ठीक है। सिल्वर हो गया चांदी से कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं। फिर सॉइल, मिट्टी से कुम्हार घड़ा बना देता है, मिट्टी से घर बनता है, मिट्टी से ही पका के ईंट बनाई जाती है। तो यही वो वस्तुएं हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम मटेरियल नाउन के अंदर सम्मिलित करते हैं। आगे जो आएगा वो है लास्ट हमारा, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ऐसा नाउन जहाँ चीज़ें समूह हो, यानी ये क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। तो जहाँ समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं ना। जहाँ समूह का बोध हो, बारिश भी
चालू हो चुका है, इसलिए हल्का फुल्का आवाज़ इसका आ रहा होगा बारिश का। तो जहाँ समूह का बोध हो वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे वर्ड्स को शामिल करेंगे जहाँ कलेक्टिव नाउन का पता चले हमारा, जैसे MOB मोब, मोब यानी भीड़, फिर क्लास, ठीक है, पूरी एक क्लास, स्टूडेंट्स की पूरी क्या होती है वहाँ समूह होता है, इसलिए उसको क्लास कहते हैं। स्कूल भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बंच, BUNCH, बंच यानी गुच्छा, ठीक है, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का फूलों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, मोब यानी भीड़, क्लास यानी स्टूडेंट्स की जहाँ संख्या हो वो होती है क्लास। कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी, ARMY, आर्मी यानी कि जहाँ सोल्जर्स हों, हमारे देश की आर्मी। तो इस तरीके से यहाँ भी हम क्या करते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो क्या हो पूरे कलेक्टिव या कलेक्शन को दिखाए उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर या कलेक्टिव नाउन के अंदर सम्मिलित करते हैं। मुझे उम्मीद है इस प्रकार आपको नाउन और उसके डेफिनेशन समझ में आया होगा, साथ ही उसके प्रकार समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।